आज हम जनजातीय गौरव पखवाड़ा के अंतर्गत एक नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। नाटिका का शीर्षक है अंग्रेजी दास्तान से मुक्ति। जननायक बिरसा मुंडा के ऊपर आधारित ये नाटिका है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। खूंटी जिले के उलीहातू गांव में उनका जन्म हुआ था। धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध बिरसा मुंडा भारत के आदिवासी समाज के महान क्रांतिकारी नायक थे। वह सिर्फ 25 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह खड़ा करने वाले योद्धा बने थे। छात्रों को उनके बारे में जरूर जानना चाहिए, इसलिए नाटिका प्रस्तुत की जा रही है। बिरसा मुंडा का सबसे प्रसिद्ध नारा था, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, जिसका अर्थ है हमारा राज्य स्थापित हो, रानी का राज्य समाप्त हो। इसके अलावा उन्होंने अबुआ दिशुम अबुआ राज, मेरा देश मेरा राज और अंग्रेजों अपने देश वापस जाओ जैसे नारे भी दिए। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को कराची जेल में हैजा बीमारी से हुई थी। अंग्रेजों द्वारा उन्हें 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया और बीमारी के कारण 25 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अब ये एक विवाद का विषय है कि लोगों का मानना यह है कि उनकी बीमारी से मृत्यु नहीं हुई, अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार से उनकी मृत्यु हुई है। यहाँ पर उसी उलीहातू गांव झारखंड के खूंटी जिले का एक दृश्य। यहाँ पर कुछ आदिवासी अपने अपने काम में मग्न हैं और वे लोग इस प्रकृति को अपनी माता मानते हैं और उससे जो भी संसाधन उन्हें प्राप्त होते हैं उसी में अपना गुजर निर्वाह करते हैं। अभी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अपने धान को कूट रहे हैं। कुछ लोग वहां पर अपना खेती और किसानी का काम कर रहे हैं और थक हार करके वे सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और अब वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण कर रहे हैं कितने प्यार से, सौहार्द से, प्रकृति की गोद में बैठकर। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज एक समान नहीं रहती है। खाना खाते हुए अपने बात करते हैं, दूसरे का दुख वो आपस में बांटते हैं। लेकिन उतने में ही कुछ 5 अंग्रेज अधिकारी वहां पर आ जाते हैं और वे उन पर अत्याचार करने लगते हैं। वे लोग पूछते हैं कि हम पर ये अत्याचार क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने हमें तुमसे लगान वसूल करने के लिए कहा है और अगर तुम लगान नहीं दोगे तो तुम्हें किसी प्रकार का हम मार पिटाई करते रहेंगे। जल्द से जल्द लगान दे दो वरना मौत की दिन सुला दिए जाओगे। और उन्हें मार पीट करके अंग्रेज अधिकारी चले जाते हैं। वहां पर ये सब लोग एक दूसरे के घाव सहलाते अपने हाथों से और देखते हैं किसे कितना मार लगा है और ये सब लोग जो है एक दूसरे के गले में गिरकर रोने लगते हैं, क्योंकि उनका कोई भी यहाँ पर रखवाला नहीं है। ये बारंबार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे महानतम, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। कौन बचाएगा हमें अंग्रेजों की इस दास्ता से, कौन हमें मुक्ति दिलाएगा। उतने में वहां पर जननायक बिरसा मुंडा का आगमन होता है। क्या हुआ दोस्तों, आप क्यों रो रहे हैं? ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं आपको अंग्रेजों की तानाशाही से बचाऊंगा। अबुआ राज एते जाओ, महारानी राज टुंडू जाए। इसका अर्थ यह है कि हमारा अभी बिरसा मुंडा ने कहा कि हमारा राज्य स्थापित हो और महारानी का राज नष्ट हो। मैं बिरसा मुंडा ये शपथ लेता हूँ कि मैं मेरी जनजाति और आसपास की सारी जनजातियों को इन ब्रिटिश अधिकारियों की तानाशाही से मुक्त कराऊंगा और मेरे भारत देश को आजादी दिलाऊंगा। और वो कहता है सभी से कि भाइयों, मैं तुम्हारी अर्जी लेकर के अधिकारियों के पास जाऊंगा और अधिकारियों के पास वो अपनी अर्जी लेकर जाता है।
अधिकारी को अर्जी देने के बाद अधिकारी का रिएक्शन किस प्रकार से होता है और वो उसकी अर्जी को फाड़ कर फेंक देता है और उसको धक्का दे देता है। फिर बिरसा मुंडा निराश होकर के अपने लोगों के पास आता है और उनसे कहता है कि क्रांति से ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं अंग्रेजों के पास गया था, लेकिन उन्होंने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अब तो हम बस क्रांति से ही कुछ कर सकते हैं। वैसे तो हम बचपन से ही तीर कमान चलाने में प्रसिद्ध है। अब हमें उनका सामना तीर कमानों से ही करना पड़ेगा। बिरसा सभी आदिवासियों को तीर कमान दे देता है। कुछ लोग अपने हाथ में डंडे भाले ले लेते हैं और वहां पर वो एक रणनीति की योजना बनाते हैं कि अंग्रेज जैसे ही आएंगे उन पर तीर कमानों से बौछार कर देंगे। अब हम एक रणनीति बनाते हैं। हम जैसे अंग्रेज हमारे पास हम पे अत्याचार करने आएंगे, तब हम उनके तीर कमानों की बौछार कर देंगे और उनको क्रांति से मार देंगे। अब घात लगाकर अंग्रेज अधिकारी लोग आने की चेष्टा करते, उसके पहले ही ये सभी आदिवासी छिप छिप कर अलग अलग दिशाओं में बैठ जाते हैं ताकि जैसे आए उन पर आक्रमण कर दिया जाए। अंग्रेज अधिकारियों का आगमन और यहाँ पर वो अपनी जो बचपन से सीखी हुई कला है उसके माध्यम से वो अंग्रेजों को मार देते हैं और वहां पर एक खुशी का माहौल उनका होता है। अब यही अंग्रेज जो जीवित बचे हैं वो सबको लेके जाते हैं, ये केवल घायल हुए हैं, सबको ले जाते हैं अपने खेमे में और उसके बाद वो पूरी शक्ति के साथ इन आदिवासियों का संहार करने के लिए वापस आते हैं और उनका एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि कैसे भी करके बिरसा को गिरफ्तार करना। बिरसा को गिरफ्तार करना उनका उद्देश्य होता है। अत्याचारों के साथ में वो बिरसा को गिरफ्तार कर लेते हैं और बिरसा को वहां पर सन 1900 में वो जेल में छोड़ देते हैं और इस प्रकार से क्रांति का महानायक जो आदिवासियों के लिए एक प्रकार से मसीहा था, एक प्रकार से देवता था, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि उनकी जेल में ही हैजा के द्वारा मृत्यु हो गई। धन्यवाद।